अब देखिए इस टेक्निक की ब्यूटी क्या है, या जो हम इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हैं। पहली बात तो यही है कि जो चीजें हमें किसी पर्टिकुलर हाउस से देखनी है, उसका हायर डिग्री, उसका हायर वर्जन, या उसका रीइंफोर्समेंट, या उसकी पॉसिबिलिटी, जो भी समझिए आप, वो उतने ही भाव आगे जाकर भी आप देखेंगे तो वही फल आएगा। मान लीजिए मेरा ही चार्ट ले लीजिए, होगा सबके पास? नहीं होगा। चलिए मैं बताता हूं। टॉरस असेंडेंट, तो माय फोर्थ लॉर्ड इज सन, सिटिंग इन 11th हाउस। ठीक है। अब चौथा घर वाहन का होता है, वहां कोई प्लेनेट नहीं बैठा है। उसे मार्स आस्पेक्ट कर रहा है जो कि लग्न में बैठा है। ठीक है। अब चौथा घर वाहन का होता है, पर मार्स तो मेरा 12th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड है। अब एक मिनट के लिए मार्स को भूल जाइए। मेरा फोर्थ लॉर्ड सन है जो कि 11th हाउस में बैठा है। 11th हाउस गेन ऑफ एनीथिंग है, बट वो फोर्थ का 8th भी है, विच इज नॉट अ गुड हाउस। अब वो मेरे को व्हीकल कौन दे रहा है? मेरा 7th लॉर्ड। मार्स मेरे हाउस को डायरेक्टली एस्पेक्ट कर रहा है विद द फोर्थ एस्पेक्ट, बिकॉज मार्स लग्न में बैठा है और मेरा वो 7th लॉर्ड है। दैट मीन्स लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस has ensured that I have a vehicle, not the lord of the 4th house. ये क्लियर हुआ पॉइंट? I do not have a favorable 4th lord, so to say. तो क्विक रिकैप कर देता हूं। विवेक 3 कॉलम बना लो, और उसमें पहले में भाव, दूसरे में भावन और तीसरे में संबंध लिख लो। अब नंबर, पहली लाइन में 1 2 3 4 5 6 12 के 12 लिख दो। लिख लिया? लिख रहे हो या भी नहीं? पहले भाव सारे लिख लो, और फिर जैसे जैसे अभी हम लोग बात करेंगे वो समझ में आ जाएगा। तो मैं एग्जांपल दे रहा था फोर्थ हाउस का, भावात भावम का सिग्निफिकेशन क्या है। तो मैंने अपना ही एग्जांपल लिया कि मेरा टॉरस एसेंडेंट है, फोर्थ हाउस लियो साइन बनता है, और उसमें कोई प्लैनेट बैठा नहीं है। तो कभी भी किसी हाउस में रिजल्ट देखने के लिए क्या देखते हैं हम? पहले प्लेसमेंट, इज देयर एनी प्लैनेट देयर? फोर्थ हाउस में मेरे कोई प्लैनेट नहीं है। देन सेकेंड इज आस्पेक्ट, is any planet aspecting? Yes. Mars is sitting in Lagna and giving fourth aspect to my fourth house. Now, is it giving me a vehicle? Yes. Why? Because
Mars is my seventh lord, which is fourth from the fourth. So if fourth house is not giving me the vehicle, my seventh house is giving me the vehicle. Because it is fourth from the fourth. That is bhavat bhavam. जो गुण, जो सुख, जो आवश्यकताएं मेरी चौथा घर पूरा करता है, अगर चौथे में कोई प्लैनेट नहीं है तो मैं सातवें को देखूंगा. दिस इज व्हाट भावात भावम सेज. सो अगर अब हम एक एक भाव पकड़ लेते हैं. पहला भाव है तो उसका भावात क्या हुआ, भावम क्या हुआ, पहले का पहला. द रिलेशनशिप इज 1-1. विवेक इसको अपडेट करते जाओ साथ के साथ. सेकंड में आपका आएगा पहले का पहला, दैट इज 1 के सामने दोबारा से 1 लिखो सेकंड कॉलम में, और तीसरे में रिलेशनशिप हुई 1-1. तो अगर आपको लग्न के बारे में जानना है तो आप केवल लग्न से ही देखेंगे. अब आ जाइए सेकंड हाउस पे. आपको अगर सेकंड हाउस देखना है तो सेकंड हाउस का मतलब क्या हुआ, आपको अपना धन देखना है, फैमिली को देखना है, ठीक है ना. सेकंड हाउस इज योर वेल्थ. अपनी ईटिंग हैबिट्स को देखना है, फूड का घर है ना. तो आप दूसरे घर को भी देखेंगे और तीसरे को भी देखेंगे. अब मैं एग्जाम्पल देता हूं, अपना ही दे देता हूं, बिकॉज आई नो तो वो वेरीफाइड है इसलिए कह रहा हूं. माई सेकेंड हाउस इज व्हाट. अगर मैं टॉरस असेंडेंट हूं तो सेकेंड हाउस क्या हुआ, जेमिनी. जेमिनी. जेमिनी में कोई प्लेनेट नहीं बैठा है, बट मरकरी इज आस्पेक्टिंग, sorry but not, Jupiter is aspecting from the 8th house. Mercury is the lord, वो तो 11th house में बैठा है. Jupiter is sitting in the 8th house. It is aspecting the second house. ठीक है. यानी कि मेरे सेकेंड हाउस पे 8th हाउस का कोई इफेक्ट आएगा. और 8th हाउस क्या है नेचुरली, कोई रंध्र, कोई चोट. मेरे दांतों में बचपन में सड़न हो गई थी, जो दिख रहा है इसी में सड़न हुई थी. तब जब वो कहते हैं ना दूध के दांत होते हैं, उस समय आधा टूट गया था. 8th हाउस इफेक्ट आया उस पे. वहां कोई प्लेनेट नहीं बैठा है ना, 8th हाउस का इफेक्ट आया वहां पे. ठीक है ना. I need to be careful about my mouth because otherwise कैविटी होएगी. 8th हाउस इफेक्ट. ये मैं वैसे जनरल बता रहा हूं. और मान लीजिए मेरा जुपिटर वहां नहीं होता, कोई प्लेनेट नहीं देख रहा है सेकंड हाउस को, अज्यूम कर रहे हैं मैं. मेरे थर्ड हाउस पे आ जाइए, वहां पे केतु है. केतु अगेन क्रैक, सम काइंड ऑफ कट. समझ रहे हैं. तो ये भी मेरे दांत तोड़ेगा. तो अब देखिए किसी के थर्ड हाउस में केतु है. अच्छा ये बताइए, कोई बताना चाहेगा उसका केतु कहां पे बैठा है, कोई भी एक व्यक्ति. सर मेरा केतु 11th हाउस में. 11th हाउस में बैठा है. हाँ जी. आपके पिताजी के दांतों में तकलीफ हुई थी क्या? सर डोंट रिमेम्बर, मतलब बिकॉज ही लेफ्ट टू अर्ली. आपका भी 11th में है? हाँ, मेरे फादर का फिलिंग हुआ था वेरी अर्ली इन हिज
maybe adulthood. हाँ मतलब हुआ था ना, मतलब वो आ गया ना, केतु का इफेक्ट आ गया. इट इज थर्ड हाउस फ्रॉम द 9th हाउस, बट इट इज भावात भावम ऑफ द सेकंड हाउस, दैट इज द 10th हाउस ऑफ वेल्थ ऑफ फादर, फैमिली ऑफ फादर, माउथ ऑफ फादर, उसका भावात भावम थर्ड में केतु. अच्छा, और कोई बताना चाहेगा केतु कहाँ पे? दो लोगों का तो मतलब एक तो वेरीफाई हो गया, और कोई? ठीक है. और मेरा 8th हाउस में माधुरी 8th हाउस में है? नहीं नहीं, एक मिनट, 8th हाउस में है. हाँ जी. 6th यानी कि मामा मौसी के दांत में कोई दिक्कत हो? पूछना पड़ेगा. पूछना पड़ेगा, मतलब पूछ लेना, मतलब उनको ये दांत की दिक्कत हुई होगी. दांत में मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ या खाने में कोई जरूर दिक्कत कट लगा था. चिन पे कट लग गया था. हाँ ठीक है. बचपन में मोहित की. हाँ. किसको? मोहित को लगा था? ब्रदर को. नहीं नहीं, ब्रदर की बात ही नहीं है ना, आपका 8th हाँ है हाँ ना? मामा ना, यहाँ तो ओके, मामा और मौसी वो तो पूछने पड़ेंगे फिर. हाँ हाँ वो पूछना पड़ेगा. ठीक है ना. और अगर 6th में किसी के केतु है तो मदर को हुआ होगा. पर एक बात है, मेरे बच्चों की भी अगर 8th में है तो उनके मामा का तो हो गया ना, चिन पर चोट, कट लगा. अच्छा, बच्चों का भी 8th में है तो हो गया बस. हाँ जी. तो यानी कि सेकंड का जो इफेक्ट है वो आप थर्ड से भी देख सकते हैं. ठीक है, तो अब आप इसको अभ्यास कीजिए सीरियसली, और फिर अगले हफ्ते एक और नई तकनीक. एक चीज जैसे आपने कहा कि लीगैलिटी ऑफ मैरिज 9th हाउस, तो मेरी वहां पर 5 नंबर राशि आती है जिसका लॉर्ड एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है 5th हाउस में. 9th का लॉर्ड 5th हाउस में. तो मेरी शादी दिन में हुई थी. मतलब जो कि यूजुअली हमें नहीं होती है, सरदार रूम में होती है शायद, मतलब मेरी शादी दिन में हुई. हम लोगों ने तो वो दरअसल क्या है, उसका कारण कुछ ये भी हो गया था ना कि मुगल काल का इम्पैक्ट की वजह से वो छुप के शादियां होने लगी थी कुछ जगह पे, कुछ जगह मुहूर्त को देखने के कारण, या वो था. मतलब इट इज नॉट कि दिन की शादी हमारे यहाँ निषिद्ध है या परंपरा में नहीं थी. इट इज नॉट दैट. पर शायद हमारे यहाँ पर वैसे तो होनी तो दिन में चाहिए ना. ये तो अब हम लोगों ने डेकोरेशन और इन सब चीजों की वजह से रात को कर दिया. एक्चुअली तो वही है कि खर्चा अपने ऊपर करना होता है. नाम होता है बदनाम शादी का कि शादी में खर्चा बहुत होता है. जी हाँ हाँ. तो वैसे बता रही हूँ कि सन एग्जॉल्टेड है, तो अभी आपने कहा कि लोगों को बुला के और ये सब होना चाहिए, तो वही है कि वो दिन में हुई, और मतलब जो कि रेयर ही होती है, सन एग्जॉल्टेड है, तो मे बी शायद ये कुछ लीगैलिटी ऑफ मैरिज वाली चीज पूरी कर रहा हूँ. हाँ हाँ, वो लीगैलिटी, मतलब मैं वो बता रहा था कि 3rd एंड 9th की सिग्निफिकेशन में जो डिफरेंस आता है वो कहाँ है. 9th इज 3rd इज भाग्य ऑफ मैरिज, 9th इज लीगैलिटी ऑफ मैरिज. बट स्पाउस के लिए रिवर्स होता है. फॉर स्पाउस इट इज 9th इज भाग्य ऑफ मैरिज, योर 9th इज भाग्य ऑफ मैरिज फॉर द स्पाउस, एंड योर 3rd इज लीगैलिटी ऑफ मैरिज. हाँ जी. तो ये दोनों चीजें हैं. तो आई होप कि टेक्निक तो पकड़ ली आप लोगों ने, अब इसको प्रैक्टिकल में लाइएगा, यूज कीजिए.